जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे असाइनमेंट ऑपरेटर की। देखिए मैंने बात की थी, मैं दोबारा उस तरफ मूव करना चाहूंगा। मैंने बात की थी कि अब यहाँ पर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा है, आगे ये बात फर्दर क्लियर हो जाएगी कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा है और अगर एक ऑब्जेक्ट इसको पॉइंट कर रहा है, चीज याद रखिएगा, तो मैं इसको डिलीट करने का हक रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे डिलीट किए बगैर अगर किसी और तरफ मूव करता हूँ, जैसे आपने किया है S1 इज इक्वल टू S3, तो S3 अपना एड्रेस इसको दे देगा जो कि 1101 बनेगा और ये इधर मूव हो जाएगा। ये एरो ऑपरेटर इधर आने लगा है और अगर ये भाई इधर आने लगा है इसके बजाय, तो आप इस बात को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस बात को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस मेमोरी को मुझे डिलीट करना ही पड़ेगा। तो मैं डिलीट PSC करूंगा तो ये मेमोरी कंप्लीटली डिलीट हो जाएगी ये। लेकिन इस मेमोरी को डिलीट करने से पहले मुझे STR को पहले डिलीट करवाना पड़ेगा, तो STR को भी मुझे डिलीट करना पड़ेगा। बात शायद अब थोड़ी सी आप लोगों के पल्ले पड़ी हो। कंट्रोल की तरफ कोड ब्लॉक की तरफ चलते हैं। उसने कहा जरा गौर से अंडरस्टैंड करिएगा कि मैं अब इसको रिमूव कर रहा हूं ताकि नीचे ऊपर लाया जा सके कोड को, कि क्या PS का काउंट 1 है? हाँ जी एग्जैक्टली, PS का काउंट इस वक्त 1 था। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक ही इंस्टेंस है जो इस जगह को पॉइंट कर रहा था, स्ट्रिंग को। उसने कहा डिलीट PS। जैसे ही बच्चों डिलीट PS करेगा, डिलीट PS करेगा तो कंट्रोल सीधा इधर और फिर वहां से उस मेमोरी को डिलीट कर देगा। और सॉरी, बहुत जल्दी से हाथ लगा। इसके बाद डिलीट करने के बाद अब इसको माइनस करने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि मल्टीपल तो नहीं कर रहे, एक ही कर रहा था। अब क्या करेगा? कहते PS इज इक्वल टू S डॉट PS। S वही है जो S3 है, तो वो अपना एड्रेस इसको दे देगा जो कि पहले इसके बाद 2101 था, अब 1101 हो जाएगा और इसके अकाउंट में प्लस कर देगा। किसके अकाउंट में प्लस कर देगा? ये देखें भाई, इसके अकाउंट में प्लस कर देगा और 2 हो जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब S1 और S3 का जरा मेमोरी देखें और एड्रेसेस देखें, बताइएगा। DB1290, DB1290 देखें, ये डिलीट हो गया। DB1140 सर S1 का काउंट 2 क्यों हो गया? क्योंकि दोनों एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं ना। आप जरा ये तो देखें कि मेमोरी कौन सी है, ये देखें बस आप पहले। BD1290, BD1290 जो S3 की थी, ये किधर गई है? BD1140 ये तो डिलीट होगी, सारी की सारी मेमोरी डिलीट होगी। ऐसा ही है ना? तो तो अब S1 किसको पॉइंट कर रहा है? अब S1 तो उसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है जो S3 की है। हाँ जी बिल्कुल सही कहा मिनाहिल आपने। तो ये तो आप भाई डिलीट कर बैठे हुए हो। अब ये आप डिलीट कर बैठे हुए हो। मैं बंद कर रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ और इस तरफ जा रहा हूँ। देखो आप इसको डिलीट कर चुके हो और आप दो ऑब्जेक्ट्स इसी मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं, दो इंस्टेंस इस मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए सिर्फ मुझे पास करते हैं। अब ये देखें ना, डिलीट कर दिया गया है। अच्छा, आप मैंने ऊपर भी बनाया हुआ है, आप जरा टेंशन ना लें, मैंने ऊपर भी कहानियां डाली हुई आप लोगों के लिए। वो S4 होगा शायद। अब जरा ना चलते हैं इस तरफ, वेयर इज विंडो मास्टर। अब जरा इधर देखें, S4 बनाया आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए आप S1 S2 S1 है, S3 और S4 है। अब क्या होना चाहिए इसके मुताबिक? आप सिर्फ वर्बल बताएं कि ये क्या होना चाहिए। जब S4 बनाऊं तो क्या होना चाहिए, ये मैं बना रहा हूँ इधर। S1 की मेमोरी डिलीट हो जाएगी और S1 S4 के कंटेंट्स को पॉइंट करेगा। S1 को अगर डिलीट कर दिया तो S3 क्या करेगा?
S1 सर वहाँ S1 अब इधर जा चुका है, ये मैं इसको बनाना चाहूंगा। ये देखो S1 इधर आ रहा है, इधर इधर। अब S1 इधर नहीं है, S1 इधर है, और S1 आप डिलीट कर दोगी तो ये F1101 S3 क्या कर रहा होगा? ये इसका तो PS सर डैमी। जी जी। पीएससी के पॉइंटर को हम लोग डिलीट कर रहे हैं ना, मतलब S1 इक्वल्स हाँ टू S4 जो है, तो पीएससी को डिलीट करेंगे और हाँ S1 पॉइंटर को देखेंगे। हाँ, गलत गलत गलत, तौबा। हम कभी भी इसको डिलीट नहीं करेंगे, हम पहले ये चेक करेंगे कि इस मेमोरी को कितने इंस्टेंस पॉइंट कर रहे हैं, रेफर्ड कर रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में दोबारा जा रहा हूं, ये देखें। कहता है कि क्या PS तुम्हारा काउंट 1 तो नहीं है, इसीलिए तो लगाया था ये काउंट। कहता है जी ये तो 1 नहीं है, तो एल्स में कहता है कि तुम अपना काउंट माइनस करो। ये अपना काउंट माइनस करेगा जी। जी बिल्कुल सही कह रही हैं महानूर बच्चे। फिर ये 2 मेमोरीज हो गई हैं जी, बिल्कुल ये 2 मेमोरीज ही हैं। तो ये 2 क्यों है? ये पहले अपना काउंट 1 करे। PS ओरिजिनल है, जो लेफ्ट साइड ऑफ द ऑपरेटर है वो कौन है? S1 है भाई। S1 इज इक्वल टू S4 चल रहा है। S4 नल से बना हुआ है, ये नल से बना हुआ है। ओह सॉरी 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 सॉरी, इस तरफ नहीं, इस तरफ। ये 4 बना हुआ है, ये 4 है, ये सेम उसी तरह बना था जैसे ये बना था, लेकिन S4 नल बना हुआ है। इसकी मेमोरी समझ लें, या ये ऐसे ही है 3101 है। मुझे सारों को चेंज करना पड़ेगा, आपको समझाने के लिए सिर्फ बनाया है, ताकि आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी पकड़ लें हम इसको। S4 ये बन गया। अब आप इसको डिलीट कर दोगे बच्चों, S3 भी साथ रगड़ा जाएगा, क्योंकि 2 हैं ये मेमोरीज। उसने कहा इसे 1 करो। कोड में क्या 1 कर रहा है? ये देखो क्या कर रहा है। वो कहता है क्या ये 1 है? कहता है तुम अकेले नहीं हो जो इसको पॉइंट कर रहे हो, तुम इसके अकेले के वारिस नहीं हो, ऑनर नहीं हो, 2 ऑनर हैं इसके। एक तो तुम हो जो S1 और एक कोई और है, वो कौन है इसको नहीं पता, बट इसको काउंट ने बता दिया कि शेयर्स हैं। अकेला फैक्ट्री का मालिक नहीं है, शेयर्स हैं, और शेयर्स के लिए आपको तमाम शेयर होल्डर्स को एतमाद में लेना पड़ेगा। तो भाई ये नहीं डिलीट कर सकता। डिलीट तब करता अगर ये अकेला ऑनर होता। घर का अकेला फर्द होता तो घर को बेच सकता है। घर में 2 बेटे हैं तो नहीं बेच सकता ये अकेला, उसकी राय जरूरी है। यहाँ फिर उसको पैसे दे के खुद ले ले सारा हिस्सा। तो उसने कहा कि तुम उससे निकल जाओ, इस गेम से बाहर, ये तुम्हारा घर ही नहीं है, तुम अपना बना लो, निकलो। उसने कहा कि मेरे फिर काउंट को 1 कर दो। ये काउंट को 1 कर दिया, और इसको अब भगवाना है किसी और तरफ। किस तरफ? जो ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पर है, ऑपरेटर के सॉरी राइट साइड पर है, S4। और उसने कहा कि मेरा ये देखो S इक्वल टू S डॉट PS, और ये देखें ये जनाब यहां से भाई साहब गए इधर, ये, और इसके काउंट को कर दिया 2। 1 था ना, 2 कर दिया। ये पहले से लिखा हुआ है 2, मैंने उस वक्त इसको रिमूव नहीं किया होगा, और इसे कर दिया 2 कर दिया। कैसे 2 कर दिया? कोड लिखा हुआ है PS काउंट प्लस प्लस। अब मुझे आपसे पूछना है, अब मैं देखना चाहूंगा कि मेरी क्लास को कैसे पता है S1 क्या डिस्प्ले करेगा। ध्यान दीजिए। जो S4 और S4 में पड़ा हुआ है, S4 में क्या पड़ा हुआ है? काउंट नल। टू। सही कहा। जो पहले बोल रही थी वो कौन थी, जरा बोलिएगा। सर मैंने ठीक कहा है। आपने ठीक कहा। हाँ जी मिनाहिल जफर, आपने भी ठीक कहा। उसका काउंट 2 हो गया, बिल्कुल 2 हो गया जी, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा। एक मिनट, एक मिनट जस्ट। अब ये बात तो बिल्कुल 100% इन्होंने ठीक कही, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ये तो ऑलरेडी सही बोला। मैं मास्टर विंडो दोबारा शेयर करना चाहूंगा। नल
तो S1 और S4 की मेमोरी और उनका काउंट और S3 की मेमोरी उसका काउंट जरा चेक करिएगा। लास्ट 3 इनपुट आउटपुट, सॉरी, लास्ट 3 आउटपुट पे ध्यान देना है। S1 की मेमोरी क्या है? S1 की मेमोरी है 741210। जी सही कहा आपने, इसका काउंट 2 है। अच्छा, S1 और S4 उन्होंने सही कहा था, महानूर ने भी सही कहा था और GR ने भी सही कहा था, 741210 सेम है। S3 देखें, पहले भाई 2 काउंट पे गया, अब S3 1 काउंट पे चला गया। 1 काउंट पे क्यों गया? क्योंकि S1 को निकाल लिया ना, पहले डाला फिर निकाल लिया। हमने भी चालाकी की डाल के निकाल लिया और अब हमने S4 को दे दिया। अब चलते हैं कोड की तरफ, लास्ट कोड की तरफ। किसी को असाइनमेंट स्टेटमेंट में प्रॉब्लम हो तो ये बुक में इस तरह नहीं दी हुई चीजें, बुक में तो बड़ा आसान दिया हुआ है, मैंने तो जानबूझ के। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, रोल नंबर 4 सही कह रही हैं। बोल लिया करें, बोल लिया करें, बोलने से ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बोल लिया करें, बोल लिया करें, वो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। कोई नहीं, आपको आग के अंदर से कोई भी नहीं खा सकता। ओके, अब बात कर रहे थे हम किसके बारे में? लास्ट एंड द फाइनल वन इज S3 को S2 दे रहे हैं। दिस इज अ कॉपी इनिशियलाइजर। क्या करेंगे? S3 को S2 कर देंगे और इसका एड्रेस दे देंगे और इसका काउंट प्लस प्लस करवा देंगे। सीधा कंस्ट्रक्टर में जा रहे हैं जी। दिस इज कॉपी इनिशियलाइजर। पास बाय रेफरेंस नीड है। PSC इज इक्वल टू S डॉट PSC और इसका काउंट प्लस प्लस। अब जरा बच्चों गौर से देखो हुआ क्या है। अब जनाब 2 और 3 एक पॉइंट मेमोरी को पॉइंट करेंगे और इनका काउंट भी 2 होगा, और 1 और 4 भी एक मेमोरी को पॉइंट करेंगे और उनका काउंट भी 2 होगा। लास्ट 4 आउटपुट का देखनी है आप, क्योंकि मैं आउटपुट हर बार आउटपुट दिखा रहा हूं आपको। लास्ट 4 आउटपुट। अच्छा, लास्ट 4 से पहले ये थर्ड S1 और S4 तो 2 पे थे, क्योंकि ये एक ही मेमोरी थी ना। 71250 ये देखें 71270। अब इस पर S2 भी आ गया है, ये देखो, ये लो जी, ये 71270 इसका भी काउंट 2 जो कि S2 है, और S3 का भी काउंट 2 क्योंकि ये दोनों एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं। और ये नल, ये कॉन्सेप्ट है बुक में दिखाने के लिए। ये थोड़ी ना स्टेटमेंट्स गलत हैं, ये फिगर यहाँ से गलत है। ये S1 इज इक्वल टू S3 थी, फिर उन्होंने S2 के हिसाब से ये बना दिया है। अब S2 तो है ही नहीं है पूरे प्रोग्राम में, तो ये डायग्राम ये गलत है, क्योंकि S2 नहीं है, S3 है। कोड देखेंगे ना, कोड में आपको S2 नजर नहीं आएगा। ये S2 का बना दिया, ये S2 नहीं है, यहाँ है ही नहीं है, तो S2 कहाँ से? तो गलत बन गया ये। ठीक है जी, तो इसके लिए ये ऊपर एक छोटी सी डायग्राम कुदरती इसके लिए चल जाती है। ये देखें S1 S2 S3, ये बुक के लिए है। लेकिन मैं बुक को तरफ से नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने कौन सी बुक की, बुक में तो मेन ही ये पिद्दू सा है, वो हमने तो मेन ही अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मेन बना दिया है। हाँ जी, S1 इज इक्वल टू S4, S3 इज इक्वल टू S2। अगर आप ये करेंगे तो ये स्टेटमेंट्स वैसे और है, बोलने के हद तक आपकी ठीक है, लेकिन लिखने के हद में आप अगर S1 इज इक्वल टू S4 करते हैं तो बात और है, S4 इज इक्वल टू S1 करते हैं तो बात और है, क्योंकि उसमें आप 1 4 को साइन कर रहे हैं और इसमें आप 4th 1 को साइन कर रहे हैं। तो ये बेसिकली बच्चों इस स्ट्रिंग की एग्जांपल थी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है वो अभी मुझसे पूछे, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई प्रॉब्लम है वो मेरे से अभी पूछ सकता है। कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं अभी भी। ये मैंने कंप्लीटली एग्जांपल करवाई है विद कंप्लीट ड्राई रन। मैं चाहूंगा कि आज आप इसको जरूर एक बार करें। मैं इसका कोड आपके साथ शेयर करता हूं। डिलीट का मैंने बताना भूल गया हूं। जब आप डिलीट करते हैं तो ये डिस्ट्रक्टर अपनी क्लास में से बल्कि करवाता हूं, डिस्ट्रक्टर बताना भूल गया था। देखें, अगर तो उस मेमोरी को एक पॉइंट कर रहा है तो उसको डिलीट वही कर पाएगा, और अगर मल्टीपल पॉइंट कर रहे हैं तो देखें डिलीट नहीं कर रहा था। आपने गौर से देखा होगा जब मैंने ये बात की थी
तो मैंने आपको ये डिटेल के साथ बयान किया है कि मैं डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ किसी और के शेयर भी हैं, तो इसलिए मैं उसको डिक्रीज बाय 1 कर देता हूं। तो मैंने उस वक्त हर ड्राई रन में हाई रन, हाँ जी सेम होंगे, S2 और S3 होंगे सेम, लेकिन इसका फ्लो महरूर बच्चे अलग होगा जैसे मैंने अभी बताया है। तो मैं बात को यहाँ कंप्लीट करना चाहूंगा कि मैंने इसलिए आप देखें तो मैं इसकी मेमोरी को क्यों काउंट को माइनस करता था, 1 करता था, इन दिस सेंस के जब ये दोनों पॉइंट करते थे। अब देखें यहाँ पर S1 और S4 एक ही, इस तरह S2 भी बनाया था, वो मैंने यहाँ नहीं बनाया, आप समझ लें कि वो भी सेम बना हुआ था और वो भी इसको पॉइंट कर रहा था और इसका काउंट 2 कर गया था। तो बिल्कुल समझ आ जाएगी आपको बात की। तो ये यहाँ तक ये प्रोग्राम था जी। एक्सेल आपको बिल्कुल 100% ज़िशान बच्चे मैं शेयर करूंगा, अभी शेयर करूंगा, बिल्कुल शेयर करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपके साथ तमाम डाटा आपका शेयर करने लगा हूँ और सर अगर जी, जी बोलें। सर जी शीट पे नेम नहीं लिखना। शीट में नेम कब का लिख दिया हुआ है? जो बोला है उसका नाम कैसे हो सकता है कि मैं ओके, ना लिखूं? जो बोल रहा है उसका ओके नाम सर। कैसे हो सकता है? हालांकि ये लोग लिख रहे होते हैं, मुजम्मिल बोल रही है और मानूर बोल रही है, महक ने बोला और आयशा सर रहमान मैम ने बोला और मिनाहिल रोल नंबर 12। आपका रोल नंबर क्या था? 3। ओके सॉरी, मैंने 3 तहरीम है। ओ, जो सबसे ज्यादा बोली है उसका नाम ही नहीं है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। वो आप प्रेजेंटेशन भी में बोलती नहीं, मेरा ध्यान नहीं रहा, सॉरी। तो बोला करें नेक्स्ट टाइम, मैंने ये जो लिखने वाले हैं मैंने इनका नाम भी नहीं लिखना, ठीक है जी। मैंने सिर्फ बोलने वालों का नाम लिखना है। क्लास में पार्टिसिपेशन बोल के की जाती है ना कि इशारों से। ये तो लिखने का मकसद यही है जैसे क्लास में इशारों का है। बाकी हैंड फ्री ले लें, 150-200 रुपए की हैंड फ्री है, खुदा के लिए उसको ले लें और इस एग्जाम्पल को पढ़ लें। एक इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी ट्रिकी है, बट मेरे ख्याल से अब आपको शायद ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी तरफ से तो बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया, जो कि एक ऑनलाइन वे में मैं करवा सकता था। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज जी।